अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं स्टडी कन्फेशन। मेरा नाम उस्मान कियानी है और आज का हमारा टॉपिक है स्विच स्टेटमेंट। स्विच स्टेटमेंट बेसिकली एक ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें से हमें मल्टीपल कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन को सेलेक्ट करना पड़ता है, तो उसके लिए हम स्विच स्टेटमेंट यूज़ करते हैं। अगर मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल इसकी दूं, तो अगर आपने किसी जगह एडमिशन लेना है, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, तो उसमें आपके पास मल्टीपल चॉइसेस होती हैं। यानी आपके एरिया में भी कोई 5-6 यूनिवर्सिटीज़ हो सकती हैं, उसमें से आपको कोई एक यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी पड़ती है अपना एडमिशन लेने के लिए। इसी तरह अगर हम एग्ज़ाम्पल दें कि अगर आप कहीं आउटिंग पे चले गए हैं किसी ऐसे एरिया में जहाँ बहुत सारे होटल्स हैं, तो आपको कोई एक होटल सेलेक्ट करना पड़ता है जिसमें आप स्टे कर सकें। तो आपके पास डिफरेंट चॉइसेस होती हैं और उसमें से आपको एक चॉइस को जो सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस तरह के केसेस के लिए हमें स्विच स्टेटमेंट यूज़ करनी पड़ती है। स्विच स्टेटमेंट का सिंटैक्स बेसिकली कुछ इस तरह से है कि आप सबसे पहले लिखेंगे स्विच और इसके अंदर इंटीजर एक्सप्रेशन आती है। आप यहाँ कोई एक्सप्रेशन देंगे और इस स्विच स्टेटमेंट की बॉडी के अंदर आपके पास डिफरेंट केसेस आ जाते हैं, जिसमें से कोई एक केस आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो यहाँ केस के अंदर आप ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट अपनी लिखेंगे और उसके बाद जो है आप ब्रेक लगा देते हैं कि अगर इन केस आपका ये केस जो है वो सेलेक्ट नहीं होता तो नेक्स्ट केस पे चला जाए, तो उसके लिए आप ब्रेक यूज़ करते हैं नेक्स्ट केस पे जाने के लिए। तो इस तरह हमारे पास जो है वो मल्टीपल केसेस हो सकते हैं। जैसे यहाँ मैं दोबारा लिखूँगा केस 2 के अंदर ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करें और फिर ब्रेक। तो आपके पास बहुत सारे केसेस हो सकते हैं। तो आज हम एक प्रोग्राम लिख लेते हैं जिसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ नंबर ऑफ वीकेंड्स एंड डिस्प्ले द नेम ऑफ द डे। यानी हमारे हमारे पास जो है वो एक वीक के अंदर 7 दिन होते हैं। तो वो कहता है कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें यूज़र जो है वो कोई एक वैल्यू एंटर करे, कोई एक नंबर एंटर करे और उसके अगेंस्ट जो दिन बनता है वो डिस्प्ले हो। तो हम अपना प्रोग्राम लिखते हैं ताकि ये चीज़ हमें आसानी के साथ क्लियर हो सके। सबसे पहले मुझे इंटीजर वैल्यू लेने के लिए मुझे एक वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा, जो कि मैंने ए के नाम से डिक्लेयर कर दिया है। मैंने लिखा इंट ए और मैं यहाँ लिखता हूँ एक मैसेज एंटर नंबर ऑफ वीकडे। और उसके बाद मुझे इस वेरिएबल को सी इन करवाना पड़ेगा और फिर मैं यहाँ पे अपनी स्विच स्टेटमेंट लिखूँगा। मैं लिखता हूँ स्विच और उसके अंदर मैं ये वेरिएबल पास करूँगा कि जो भी यूज़र वैल्यू एंटर करे वो इस स्विच स्टेटमेंट के अंदर आए और यहाँ से वो आके केसेस को रीड करे, कंपेयर करे। जिस केस के साथ ये नंबर जो है मैच करेगा तो वो उसका मैसेज जो है डिस्प्ले कर दे। तो यहाँ हम स्विच की बॉडी लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिखूँगा केस 1 और यहाँ पे कॉलन डालूँगा। उसके बाद मुझे ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखनी है, तो मैं यहाँ लिखूँगा सी आउट इट्स मंडे। तो हमारा पहला जो दिन है वो मंडे है और उसके बाद मैं लगाऊँगा ब्रेक। अब हमें अपना नेक्स्ट केस लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ लिखूँगा केस 2 और यहाँ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट में मैं लिखूँगा इट्स ट्यूसडे और फिर ब्रेक। मुझे तकरीबन 7 केसेस लिखने पड़ेंगे, तो मैं यहाँ से ये कॉपी कर लेता हूँ 3 लाइंस को, क्योंकि बार बार मुझे लिखनी पड़ती हैं। तो मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। केस 3 हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा हो जाएगा वेडनेसडे और दोबारा मुझे केस लिखना पड़ेगा, तो मैं यहाँ पेस्ट करता हूँ। ये हो गया केस 4 और
ये दिन बनेगा हमारे पास थर्सडे। उसके बाद हम दोबारा केस लिखते हैं, ये हो गया 5 और फ्राइडे, मैं दोबारा पेस्ट करता हूँ, यहाँ 6 आ जाएगा और 6 के अगेंस्ट हमारा दिन बनता है जी सैटरडे। और ये आखिरी केस है हमारा, केस 7, और इसके अगेंस्ट जो दिन बनता है वो संडे है। और इन केस अगर हमारे पास केसेस ख़त्म हो गए और कोई यूज़र जो है वो कोई और इनपुट जो है वो दे देता है सीन में, कोई और नंबर फॉर एग्जांपल 9 एंटर कर देता है, तो वो तो हमारे पास कोई दिन नहीं है, तो उसमें डिफ़ॉल्ट हम लिखेंगे कि अगर इसके अलावा कोई यूज़र इनपुट देता है तो वो सी आउट कराए, यू एंटर अ रॉन्ग इनपुट। जी, तो व्यूअर्स हमने अपना प्रोग्राम जो है वो लिख लिए। हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, चेक करते हैं कोई एरर तो नहीं है। जी, कोई एरर नहीं है। हम प्रोग्राम को रन करते हैं। जी, तो अब हमें जो है वो कोई वैल्यू एंटर करनी पड़ेगी जो 1 to 7 होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल 5 एंटर करता हूँ, तो देखते हैं कि इसके अगेंस्ट हमें क्या आउटपुट देता है। जी व्यूअर्स, आपके सामने जो है वो डिस्प्ले हो चुका है कि इट्स फ्राइडे। तो हम केस 5 पे जाते हैं, चेक करते हैं। जी, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने केस 5 के अंदर जो आउटपुट दी थी वो थी कि इट्स फ्राइडे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।